मुगलों के पास बेटी लेकर पहुंच जाते थे राजस्थान के राजा। जब मुगलों की सेना आती थी तो राजा 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे और कहते थे कि यहाँ मत आना, वे अपनी बेटी लेकर वहीं आ रहे हैं और वहीं रुक जाने की बात किया करते थे। वे अपनी बच्ची दे देते थे, संबंध स्थापित करते थे और राज के मजे लेते थे। ये बयान है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का। राजस्थान के इतिहास को लेकर हाल ही में दिए गए विवादित बयान के बाद सूबे की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। हनुमान बेनीवाल पर भड़की करनी सेना ने कहा, जगह, समय और तारीख तय करके जवाब देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बयान से करनी सेना में भारी आक्रोश है। बेनीवाल ने राजस्थान के राजा रजवाड़ों पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। करनी सेना ने सांसद को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी है और अपने सैनिकों को हर समय तैयार रहने को कहा है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि बेनीवाल ने अपने पूर्वजों पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने जल्द ही बेनीवाल को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। जय छात्र धर्म, वीर भोग्या वसुंधरा, धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे पूर्वजों एवं छत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई है और वो भी जननायक द्वारा, राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा यह अभद्र टिप्पणी की गई है। शीघ्र ही घोषणा की जाएगी इसे मुंह तोड़ जवाब देने की। तैयार रहे सभी करनी सैनिक। जय छात्र धर्म, जय मां भवानी। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए राजा रजवाड़ों को लेकर कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि राजस्थान के एक दो राजाओं को छोड़कर किसी ने भी मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि वे तो युद्ध के क्षेत्र में 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटी लेकर पहुंच जाया करते थे और उन्हें मुगलों के सामने पेश कर देते थे। इस बात पर करनी सेना भड़क गई है। करनी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेखावत ने बेनीवाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बेनीवाल ने उनके पूर्वजों और छत्राणियों पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने ये भी कहा कि बेनीवाल एक जननायक होकर ऐसी बात कह रहे हैं। शेखावत ने जल्द ही इसका मुंहतोड़ जवाब देने की घोषणा की। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत जय छात्र धर्म, वीर भोग्या वसुंधरा और धर्मो रक्षति रक्षिता जैसे वाक्यों से की। राज शेखावत ने इस बारे में एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जल्द ही राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल को आक्रामक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने तारीख, समय और जगह की घोषणा करने की बात कही है और उन्होंने सभी करनी सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है और जय छात्र धर्म का नारा दिया है। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि राजस्थान के इतिहास में ज्यादा लड़ाइयां नहीं लड़ी गई। उन्होंने कहा कि लड़ने वालों में एक दो लोगों का ही नाम होगा। उन्होंने महाराजा सूरजमल और एक दो लोगों को छोड़कर किसी और के लड़ाई लड़ने की बात से साफ इनकार कर दिया। बेनीवाल ने आगे कहा कि ज्यादातर तो यहाँ सेटलमेंट यानी समझौते ही हुए हैं, एडजस्टमेंट हुए हैं, यहाँ लड़ाइयाँ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब मुगलों की सेना आती थी तो राजा 70 किलोमीटर पहले खुद चले जाते थे और कहते थे कि यहाँ मत आना, वे अपनी बेटी लेकर वहीं आ रहे हैं और वहीं रुक जाने की बात किया करते थे। वे बच्ची दे देते थे, संबंध स्थापित करते थे और राज के मजे लिया करते थे। उन्होंने लोगों को राजस्थान का इतिहास पढ़ने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में कब झगड़े हुए। उन्होंने ये तक कह दिया कि महाभारत यहाँ नहीं हुआ था बल्कि हरियाणा में हुआ था। वहीं अब बेनीवाल के इस विवादित बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। राठौड़ ने कहा कि बेनीवाल की बातें उनकी कुंठित सोच दिखाती है। उन्हें राजस्थान का गौरवशाली इतिहास पढ़ना चाहिए। राणा संगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़, दुर्गादास राठौड़ जैसे वीरों की कहानियां पढ़ेंगे
तभी ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन बेनीवाल को मेरी तेरी की सियासत से फुर्सत ही कहां है। जोधपुर दौरे पर आए राठौड़ बेनीवाल के बयान पर पलटवार करने के साथ ही कई सियासी मुद्दों पर खुलकर बोले। उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से टूटती रही है और अब भी बिखरने वाली है। व्यक्तिवादी पार्टियों में नीति नहीं स्वार्थ चलता है। जरा सा स्वार्थ टकराए तो पार्टी टूट जाती है, लेकिन नीतियों पर चलने वाली पार्टी हमेशा मजबूत रहती है। उनका इशारा बीजेपी की ओर था। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान शौर्य और पराक्रम वाला प्रदेश है। राजस्थान को लेकर टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। राजस्थान के इतिहास पर बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहा जाना चाहिए। यहाँ की धरती सूरवीरों वाली धरती रही है। यहाँ की योद्धाओं का पराक्रम पूरी दुनिया ने माना है। प्रदेश के महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराजा सूरजमल, पृथ्वीराज चौहान, सवाई मान सिंह सब पूजनीय योद्धा रहे हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए मारवाड़ राजपूत सभा भवन अध्यक्ष हनुमान खांगटा ने कहा कि बेनीवाल खुद लाशों का सौदा करता है। खांगटा ने आरोप लगाया कि बेनीवाल पैसे से लेकर सेटलमेंट करवाते हैं, राजनीति में पर्दे के पीछे पैर पकड़ लेते हैं। अब बेनीवाल की दुकान बंद होने लगी तो अनर्गल बयान देने लगे हैं। बेनीवाल जातियों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग अब इनके झांसे में नहीं आएंगे। बेनीवाल जातियों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। राजस्थान की धरा रही सुरवीरों की धरती है। खांगटा ने कहा कि देश के इतिहास में से राजस्थान का इतिहास हटा दे तो कुछ बचता ही नहीं है। राजस्थान की धरा रही सुरवीरों की धरती है। बेनीवाल के इस बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बहरहाल बेनीवाल का यह बयान धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर बवाल मचने के आसार तय माने जा रहे हैं। लेकिन मैं इससे पहले भी आपको बता दें, जिस तरीके से विंग कमांडर वेमिका सिंह हो या फिर कर्नल सोफिया कुरैशी हो, इसको लेकर लगातार मंत्रियों के बयान आए जो विवादास्पद रहे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बयानों को जो है वो बिल्कुल निराधार बताया है, बेहूदगी बताया है, बेहूदगी भरी बयान करार दिया है। बहरहाल जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे सांसद हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से राजपूतों और रजवाड़ों को लेकर के यह अभद्र टिप्पणी की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।